चिराग पासवान एक उभरता हुआ युवा नेता, जिसमें बिहार की जनता कहीं न कहीं अपना भविष्य देख रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और इतना बड़ा झटका लगा? आइए आज हम इसी बारे में जानते हैं। विरासत में मिली राजनीति को चिराग पासवान संभाल नहीं पाए, क्या हम ये बोल सकते हैं? अपने पिता की बनाई पार्टी से ही बेदखल कर दिए गए, या इसे अनुभव की कमी मानी जाएगी? राजनीति के धाकड़ खिलाड़ी चाल को पहले समझकर मात दे देते हैं, लेकिन चिराग इस खतरे को भाप नहीं पाए। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने पार्टी की कमान अपने युवा बेटे को दी ताकि वो इसका विस्तार कर सके। पार्टी का कमान बेटे को सौंपने के बाद जब तक रामविलास पासवान जिंदा रहे, उन्होंने चिराग के हर फैसले का समर्थन किया। रामविलास पासवान ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद और अपनी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले 5 नवंबर 2019 को पार्टी की कमान अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दी थी। इससे 5 साल पहले यानी 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पासवान ने अपने बेटे चिराग को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 2014 में रामविलास पासवान जब यूपीए छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे, उसके पीछे भी चिराग की जिद थी। रामविलास पासवान ने अपने तमाम बातचीत में इसका जिक्र करते हुए कहा था कि चिराग युवा है, उनकी सोच नई है। इसी विचार के तहत उन्होंने अगली पीढ़ी को अपनी विरासत सौंपी है। रामविलास पासवान को अपने बेटे पर बड़ा भरोसा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में जदयू के फिर से शामिल होने के कारण समझौते के तहत लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट मिली, जो पिछली बार से 1 सीट कम थी। 1 सीट राज्यसभा से देने की तय हुई। रामविलास पासवान ने अपने परंपरागत सीट हाजीपुर से अपने भाई पशुपति कुमार पारस को लड़ाया और खुद राज्यसभा गए। चिराग पासवान पार्टी की कमान संभालते ही जदयू और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। चिराग ने तब बताया था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके पिता का अपमान हुआ था। नीतीश ने कई बार मिलने का टाइम नहीं दिया, हालांकि नीतीश कुमार ने बातचीत में कभी इस बात को नहीं माना। इधर चिराग की तरफ से सरकार पर हमला जारी रहा, कभी नल जल योजना को लेकर तो कभी विकास के कामों को लेकर। इसी बीच नीतीश कुमार ने लोजपा के कार्ड के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल कर लिया। इस वजह से तल्खी और बढ़ती चली गई। इसी बीच चिराग पासवान ने बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने को कहा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से अपना कार्यक्रम भी बनाया। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बचे थे, तब एक फॉर्मूला तय हुआ कि बीजेपी और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जदयू मांझी को अपने कोटे से और बीजेपी चिराग को अपने कोटे से सीट देंगे। लेकिन चिराग ने इतनी सीट मांग दी कि बीजेपी के लिए ये संभव नहीं था। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी और जदयू में जुबानी जंग जारी रही। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी सरकार में कोई भी भागीदारी नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले पशुपति कुमार पारस बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनके चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी के किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया था। चिराग पासवान ने बाद में नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था, जब वो अपनी पार्टी के लिए मंत्री पद मांगने के लिए नीतीश कुमार से मिले तो उन्होंने कहा कि अपर कास्ट को क्या मंत्री बनाना, अपनी बिरादरी का कोई हो तो बताइए। तब बात चिराग पासवान ने बिहार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले के बाद कही थी। चिराग ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी केवल जदयू की सीट पर अपनी उम्मीदवारी उतारेगी। जदयू के एनडीए में शामिल होने से कई बीजेपी नेता सीट बंटवारे के कारण टिकट से वंचित हो गए। उन्होंने एलजेपी का दामन थामा और जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने लगे। तब लगा कि चिराग पर बीजेपी का वर्चस्व है। ये बातें तब और पुख्ता हो गयी जब चिराग ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। तब नारे लगते थे, मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। हालांकि बाद में ये पता चला कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने चिराग को इस तरह की राजनीति करने से रोका था, खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन बीजेपी के अन्य नेताओं के शह पर चिराग आगे बढ़ते रहे। इसी बीच रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई। सहानुभूति वोट और युवाओं में लोकप्रिय होने के कारण चिराग को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी की इतनी सीटें आएंगी कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले और जदयू को बाहर का रास्ता दिखा दे। हालांकि नतीजे आए तो वो बिल्कुल ही अलग थे और अब बात इतनी बिगड़ चुकी है कि लोजपा के बागी गुट ने चिराग पासवान को लोजपा संसदीय दल के अध्यक्ष पद के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया है। बागी गुट ने सूरजभान को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया है। इसकी सूचना पटना पहुंचते ही चिराग पासवान के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में जमकर हंगामा करना भी शुरू कर दिया था। पार्टी में संकट बढ़ने पर चिराग ने खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने का पेशकश किया था। वे अपनी जगह अपनी मां और दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन विरोध कर रहे सांसदों ने चिराग को हटाकर सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया
और उन्हें 5 दिनों के अंदर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी दे दी है। सूरजभान को ही नया चुनाव अधिकारी भी घोषित किया गया है। लोजपा में बगावत की शुरुआत रविवार से ही हो गई थी। रविवार को ही लोजपा के 6 में से 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर अपने नए नेता को चुनने की उनको सूचना दी। दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को लोजपा संसदीय दल का नया नेता चुना गया है। इसे लोकसभा अध्यक्ष ने भी मान्यता दे दी है। विधानसभा चुनाव से पहले जब जदयू और एलजेपी में जुबानी जंग चल रही थी, तब जदयू के सांसद ललन सिंह ने कहा था कि चिराग जिस डाल पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। आज वही ललन सिंह एलजेपी के टूट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एलजेपी में टूट का स्क्रिप्ट जदयू नेता और विधानसभा में उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने तैयार की थी। इस टूट में बीजेपी की भी भूमिका रही, क्योंकि इतनी जल्दी लोकसभा के स्पीकर ने इस टूट को मान्यता दे दी। इस टूट की टाइमिंग की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही है। ऐसे में अगर एलजेपी की तरफ से किसी को मंत्री बनाया जाता तो वो चिराग पासवान ही होते और वो जदयू की किसी कीमत पर मंजूर नहीं होता। बिहार एनडीए में खटास बढ़ती जाती, इसलिए ऐसा रास्ता निकाला गया ताकि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए।